एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज बादशाहत में एक मेहरबान और नर्म दिल लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी प्यारी मां के इंतकाल के बाद उसके वालिद ने एक मगरूर और जालिम औरत से शादी कर ली जो अपनी दो वह बेटियों के साथ रहती थी। अफसोस की बात है कि कुछ ही अरसे बाद सिंड्रेला के पिता भी फौत हो गए और वह अपनी बदअखलाकर सौतेली मां और सौतेली बहनों के रहम ओ करम पर रह गई। सिंड्रेला को घर की नौकरानी बना दिया गया। वह सुबह से रात तक खाना पकाती, सफाई करती और कपड़े सीती, जबकि उसकी सौतेली बहनें आराम से बैठी रहती। उनकी सख्ती के बावजूद सिंड्रेला धैर्य और दयालुता से काम लेती और घर में रहने वाले चूहों और परण दूं से बात करके दिल बहलाती। एक दिन शाही महल से एक दावतनामा आया। बादशाह एक शानदार नृत्य का इंतजाम कर रहा था ताकि शहजादा अपनी दुल्हन का चुनाव कर सके। सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से चिल्लाईं और उसे अपने सबसे खूबसूरत गाउन तैयार करने का आदेश दिया। काश मैं भी नृत्य में जा सकती, सिंड्रेला ने मदद करते हुए आह भरी। तुम? वे हंस पड़े। फटे पुराने कपड़ों वाली नौकरानी राजकुमार के नृत्य में? यह कैसे हो सकता है? जब वह चली गई तो सिंड्रेला चूल्हे के पास बैठकर रोई। अचानक एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई और उसकी फेरी गॉड मदर सामने आ खड़ी हुई। मत रो प्यारी, उन्होंने शफकत से कहा। तुम भी रक्स में जाओगी? अपनी छड़ी के एक झटके से उन्होंने कद्दू को एक सुनहरी गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के फटे कपड़ों को चांदी और नीले रंग के अद्भुत गाउन में बदल दिया। याद रखो, परी गॉड मदर ने खबरदार किया, जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। तुम्हें उससे पहले वापस आना होगा। रक्स में हर कोई इस परासरार खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। शहजादा उसकी शाइस्तगी पर फरिफ्ता हो गया और सारा रक्स सरफसी के साथ किया। सिंड्रेला ने इतनी खुशी महसूस की जितनी कभी नहीं की थी, लेकिन जब घड़ी ने 12 बजाने शुरू किए तो वह घबरा गई। खौफजदा होकर वह भागी और महल की सीढ़ियों पर उसका एक शीशे का जूता गिर गया। शहजादे ने पूरे बादशाहत में उस लड़की को ढूंढने का फैसला किया जिसका पांव यह जूता पूरा आए, लेकिन किसी लड़की का पांव इतना छोटा न था यहां तक कि वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसकी सौतेली बहनों ने जबरदस्ती अपने पांव जुसने कोशिश की, लेकिन जूता फिट नहीं हुआ। फिर सिंड्रेला आगे बढ़ी। तुम? उसकी सौतेली मां ने ताना मारा, लेकिन राजकुमार ने जोर दिया। जब कांच का जूता सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल फिट हो गया तो राजकुमार को मन उलूम हो गया कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत पाली है। उनकी शादी हुई और सिंड्रेला ने अपनी सौतेली मां और बहनों को माफ कर दिया, यह साबित करते हुए कि नेकी और मेहरबानी हमेशा जीतती है। और इस तरह सिंड्रेला और शहजादा हमेशा खुश रहे।